हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। और दोस्तों, आज हमारा जो हॉट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपके सामने। नीति आयोग प्रपोजल फॉर रेगुलेशन ऑफ डिजिटल बैंक्स। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारे जो पूरा वर्ल्ड है पूरा ये टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रहा है। और बैंकिंग सेक्टर भी बहुत तेजी से अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे इस बार के बजट में हमारी सरकार ने पूरे देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाने की बात बोली थी। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब किसी बैंक का डिजिटल ब्रांच। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट अलग कॉन्सेप्ट है और डिजिटल बैंकिंग अलग कॉन्सेप्ट है। डिजिटल बैंकिंग का मतलब जस्ट लाइक डीबीएस बैंक, एक ऐसा बैंक जो वर्चुअली काम करता है, सिंगापुर का बैंक है ना। तो आगे आने वाले टाइम पर आपको डिजिटल बैंकिंग दिखेगी। जैसे गाइस, मैंने एक एग्जांपल दिया डीबीएस बैंक का, या अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो एप्लीकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो एप्लीकेशन पूरी तरीके से अपने आप में डिजिटल बैंकिंग है। या फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक का 811 एप्लीकेशन, यानी पूरी बैंकिंग एप्लीकेशन बेस पर हो गया। ठीक है। तो हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ऐप को डिजिटल बैंक तो नहीं बोला है, लेकिन ये एग्जाम्पल हो सकते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि हम नियो बैंक बोलते हैं। ठीक है। तो अब नीति आयोग ने क्या बोला है कि भाई समय आ चुका है कि डिजिटल बैंक की शुरुआत भारत में हो प्रॉपर, क्योंकि भारत में अभी डिजिटल बैंक के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इनका रेगुलेटर नहीं है। तो इनके नियम कानून के लिए कुछ बातें बोली हैं नीति आयोग ने। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, तो आपको ये इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी पर अभी आपका 20% ऑफ चल रहा है ऑल एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे। यानी अगर आप बैंक के लिए खरीदते हैं, अनअकैडमी परचेज करते हैं, तो 20% का फ्लैट डिस्काउंट है दोस्तों। और ये आज लास्ट डेट है और आपके पास 5-6 घंटे बचे भी हुए केवल। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो परचेस कर लें, क्योंकि आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 22 जुलाई लास्ट डेट आज है। तो अनअकैडमी को स्प्रे करने के लिए हमारा कोड ABP10 लगाइए और आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। क्या न्यूज हमारे पास है, वाई इन न्यूज। देखिए, तो 20 जुलाई की बात है गाइस। तो नीति आयोग ने रिलीज कर दिया है अ रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक्स। तो रिपोर्ट का टाइटल क्या दोस्तों, देखिए, अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया, लाइसेंसिंग एंड द रेगुलेटरी रेजिम। तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज कर दी है। रिपोर्ट का नाम क्या है, अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक इन इंडिया, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम। यानी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रपोजल दिया है कि डिजिटल बैंक कैसे काम करेंगे, कौन इन लाइसेंस देगा, कैसे लाइसेंस मिलेगा इनको, और इनका रेगुलेटर कौन हो सकता है। ठीक है। आइए, तो ये 5 है। अब देखिए, इन द रिपोर्ट गवर्नमेंट थिंक टैंक, मतलब यहां पर भी नीति आयोग की बात हो रही है। ठीक है। हैज प्रोवाइडेड टेम्पलेट एंड द रोड मैप फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम फॉर द इंडिया। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो टेम्पलेट का मतलब यहां पर यह है कि थोड़ी बात बताई गई है, पूरी बात नहीं है डिस्कस में डिटेल में, तो थोड़ी बातें बताई गई हैं। आइए उसकी हम बात करते हैं। देखिए देखिए, तो नीति आयोग रिपोर्ट प्रेजेंट फॉलोइंग रिकमेंडेशन। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है अ प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंकिंग, इसमें कौन से पॉइंट है। ठीक। तो इस रिपोर्ट में कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं। पहला पॉइंट देखिए, तो रिपोर्ट रिकमेंड्स टू इशू अ restricted digital banks license to a given applicant। restricted digital banks license, इसका मतलब गाइस क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल बैंक होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इनके ऊपर लगे होंगे रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ये फुल्ली बैंक की तरह काम नहीं कर सकते। देखो, लाइसेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वैल्यू ऑफ द कस्टमर सर्विस। यानी आपके ऊपर कुछ ना कुछ लगे रिस्ट्रिक्शन, लिखा है वॉल्यूम एंड वैल्यू। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में आपका कस्टमर 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता ऑनलाइन। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इंपोज होंगे, तो ऐसा होगा। ठीक है, वो देख लीजिए। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग में, वर्चुअल बैंकिंग में आप देख रहे हो कि बहुत सारे साइबर थेफ्ट होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, और अभी हम उतने सफिशिएंट नहीं है कि हम इन साइबर थेफ्ट क्राइम को रोकें। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होंगे यहाँ पे। ठीक। तो पहला पॉइंट वही बोला गया है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देना होगा, और रिस्ट्रिक्शन किस पर होगा, ऑन द वॉल्यूम पर, वैल्यू पर ऑफ द कस्टमर सर्विस पर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो रिकमेंड टू इनलिस्ट द लाइसेंस इन अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब दोस्तों समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए,
मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों कि आज की दुनिया में साइबर थेफ्ट, साइबर क्राइम काफी है। वैसे भी दोस्तों एक बात समझिएगा, ये जो फिनटेक कंपनियां होती हैं, ये जो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, है ना। तो दोस्तों मेरी बात समझिएगा कि जब कोई कंपनी अपना ऐप बनाती है या भविष्य में कोई बैंक जो है वो अपने आप को डिजिटल बैंक में कन्वर्ट करेगा तो ऐप के थ्रू ही करेगा। अगर मान लीजिए कि कस्टमर की कंपनी ने अपना ऐप बनाया और मार्केट में डाल दिया, हम लोगों ने डाउनलोड किया और हमने अपने पैसे यहां जमा कर दिए या फिर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। अब मान लीजिए ऐप में कोई बग है और किसी हैकर ने हैक कर लिया पैसा, नुकसान किसका है? कस्टमर का है। तो नीति आयोग क्या बोल रही है कि रिजर्व बैंक की इन कंपनी को पहले अपने आप को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में प्रूव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसीलिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, कि अगर आप कोई कंपनी है या कोई बैंक है, अगर आप अपना कोई नया एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो पहले हमारे पास आइए, हम अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इसको यूज करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ा देंगे, अगर दिक्कत आपकी ऐप में है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो यही बोला नीति आयोग ने कि मतलब कि ऐसे नहीं कि लाइसेंस मिल गया तो हर कंपनी को, हर बैंक को अपने आप को पहले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कोई बग नहीं है, तब जाके आपको आगे मिलेगा लाइसेंस, ठीक है। और इट आस्क्ड टू इशू फुल स्केल डिजिटल बैंक लाइसेंस। इसका मतलब डिजिटल बैंक को फुल स्केल डिजिटल बैंक का लाइसेंस मिलना चाहिए। मतलब सारे काम डिजिटली, कोई ऑफलाइन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर डिजिटल बैंक का आप बोल रहे हो तो ये प्रॉपर एज अ डिजिटल बैंक ही काम करना चाहिए, फुल। ये नहीं कि आपने ऑफलाइन ब्रांच भी खोल ली अपनी, नहीं। अगर आपको डिजिटल लाइसेंस मिला है तो आप डिजिटल बैंकिंग करेंगे, आप ऑफलाइन में नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, जो नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटिस, ध्यान से देखिए क्या लिखा है इन द रिपोर्ट, द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड लाइसेंस एंड रेगुलेटरी टेम्पलेट इज बेस्ड ऑन द डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स। तो देखिए इसका मतलब जो मैंने आपसे बोला कि जो लाइसेंस दिए जाएंगे वो किस मेथड से दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेथड की बात करें तो डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये तो नहीं बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रेगुलेटर होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में अपेक्स बॉडी तो आरबीआई ही है, तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इनको गाइड करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक। यहां लिखा है डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये लाइन यहां क्लियर होगी, देखो। तो इट कंप्राइजेस 4 फैक्टर: एंट्री बैरियर, कंपटीशन, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन एंड द टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में एक डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स बनाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो कि 10 कंपनियां हैं जो कि अप्लाई कर रही हैं एप्लीकेशन के लिए कि भैया हमको डिजिटल बैंक खोलना है, तो इन 10 कंपनी को हम, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल 2 को देगा लाइसेंस। रिजर्व बैंक ने क्या बोला कि भाई हम शुरुआत में केवल 2 कंपनी को बैंक का लाइसेंस देंगे और 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो आपकी जांच होगी, कहां जांच होगी? डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स में। 4 एंट्री बैरियर, कि भाई आप जब बिजनेस में आ रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर आपकी कंपनी में जो आपको प्रभावित करेंगे? क्या आपके पास कैपिटल है, वैसे टेक्नोलॉजी है, वैसे लोग हैं। तो एंट्री बैरियर का मतलब यहां पर क्या है? डिजिटल बैंकिंग में आप एंट्री करते हो तो कौन से फैक्टर आपको रोकते हैं कि आपने उस पर काम किया कि नहीं किया है, ठीक है। कंपटीशन, भाई मार्केट में कंपटीशन है, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अलग के पास नहीं है दूसरे के पास, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस। देखो मैंने क्या बोला, भाई लाइसेंस तो आपको ऐसा मिलेगा कि इसमें होंगे रिस्ट्रिक्शंस, वैल्यू में, वॉल्यूम में। आप ऑफलाइन काम नहीं कर सकते, तो क्या आप रेडी हैं, ठीक। एंडलेस टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, मतलब इससे क्या है दोस्तों कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी न्यूट्रल है, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी न्यूट्रल है, कितनी नहीं है। भाई जिसकी भी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, मतलब ज्यादा एडवांस नहीं, उसको लाइसेंस नहीं देंगे। तो ये 4 तरह के फैक्टर पर क्या होगा? आपका रिसर्च होगा और फिर आपको वो लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये नीति आयोग ने बोला है, जो हमने आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर बैंक एग्जाम के लिए। तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, और प्रोफाइल को फॉलो करने पर क्या होगा दोस्तों कि मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेली करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट लेता हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है, डेली।
और ये क्लास हमारी 10 PM पर होती है और ये स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ क्लास है, आप क्लास ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 21 जुलाई हमारी क्लास ये होगी, ठीक है दोस्तों। फिर मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप ध्यान दें, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, गुरुकुल बैच हमारा आ रहा है जिसमें मैं जीए पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए 20% का डिस्काउंट का ऑफर आज ही है जो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। कोड यूज करिए ABP10 यहां पे, ठीक है, और डिस्काउंट लीजिए 20% का दोस्तों। तो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आप अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आप किसी की भी क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, कोर्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, लर्न विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, PDF स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, वीकली क्विज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे आपको दोस्तों। आप क्लास लाइव देख लो, क्लास रिकॉर्डेड देख लो, सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। अच्छा, मान लीजिए आप क्लास लाइव नहीं कर पाए किसी वजह से, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, कुछ डाउट आपका आ गया, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उस डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए और अनअकैडमी के ऐप पे जाके डाउट एंड सोल्यूशन पे जाके आपको बस अपने डाउट को अपलोड करना है स्क्रीनशॉट। तो अनअकैडमी आपको आपके डाउट का सोल्यूशन देती है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक दोस्तों। अब फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो प्लस में, तो प्लस की फीस पड़ती है आपकी, देखिए अगर आप नए हैं तो आपको कम से कम 24 महीने के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी की फीस बढ़ती रहती है बीच में। तो इस समय आपको 325 रुपए पर मंथ पड़ेगा, EMI ऑप्शन अवेलेबल है। और 12 मंथ की बात करें दोस्तों तो 542 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और अभी ऑफर चल रहा है ABP10 कोड पर आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं आइकॉनिक की दोस्तों, तो आइकॉनिक की बात करें तो 24 मंथ की फीस पड़ती है हमारी कितनी, 390 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ की 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से। EMI ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, हमारा कोड है, लगाइए और 20% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको जो वीडियो और चाहिए हमें कमेंट करें, आपके लिए हम वो वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। तो आज हमने बात की डिजिटल बैंक की क्या रूपरेखा हो सकती है हमारे देश में, उस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच।